नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपको एक बिल्कुल काल्पनिक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह की कहानी मैंने सोची है, आपको बताने जा रहा हूं, उसमें सच्चाई का एक भी रेशा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो किरदार मेरी कहानी में है, वो आपको असल जिंदगी में कभी मिलने वाला है ही नहीं। हिंदी में कहावत है, लेकिन वो बोलना यहां ठीक नहीं होगा। आप गूगल कर लेना। अगर आपने मनोहर श्याम जोशी की हमजाद पढ़ी हो, तो उसमें एक किरदार है टोपन, जिसके बारे में आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो उसके जैसा किरदार आपको अपनी जिंदगी में कभी भी मिले। मेरी कहानी का जो किरदार है वो टोपन से भी एक कदम आगे है। इसलिए कहानी शुरू करने से पहले मैं ये कह देना चाहता हूं कि यह किरदार सर्वथा सर्वथा काल्पनिक है। अब कहानी सुनिए। किसी देश के किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। बचपन से ही बहुत चंचल था, बहुत छोटा किस्म का था, गपोड़ी, ढभोर शंख और शातिर किस्म का व्यक्ति था। इतना कलाकार होने के बावजूद उसमें एक लक्षण बहुत विलक्षण था। वो दरअसल भागने में बहुत माहिर था। जैसे ही जरा भी मामला इधर उधर होता था, वो मौके से ही भाग जाता था। इसलिए उसे जानने वालों ने उसका नाम रणछोड़ दास रख छोड़ा था। आपने अक्सर ऐसे लोग अपने जीवन में देखे होंगे जो यूं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही मौका आता है, मैदान छोड़कर भागने वालों में पहली पंक्ति में दिखाई देते हैं। तो रणछोड़ दास का काम था मौका देखकर भाग जाना। अपने नाम को सिद्ध करने के लिए जिस पहली जगह से रणछोड़ दास भागा, वो खुद उसका अपना घर था। हुआ यूं कि गांव में बाहर वालों के साथ जितनी चालबाजियां वो कर सकता था, वो सब वो कर चुका था। इसलिए एक दिन रात को चुपके से अपने घर का सारा मालमत्ता, सारे जेवर चुरा कर वो भाग निकला। अब आप पूछेंगे कि उसने भागकर क्या क्या किया, क्या क्या चलित्तर किए, क्या क्या मजे किए, क्या क्या किया। लेकिन सच कहूं तो यह कहानी के आखिरी हिस्से में आपको पता चलेगा कि उसने घर से भागकर क्या क्या किया। अभी तो आप अपना ध्यान इसी बात पर रखिए कि वो घर से भाग गया, लेकिन फिर वो वापस भी आ गया। अब हो सकता है कि वो इसलिए वापस आया हो कि घर से जो माल मत्ता उसने चुराया था वो खत्म हो गया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उसने सोचा होगा कि यार, बहुत दिन हो गए घर से भागे हुए, तो हो सकता है घर वाले जो है उस चोरी चकारी की बात को भूल भाल गए होंगे। कुल मिलाकर मामला यह बना कि जब वो घर वापस आया तो उसको रख लिया गया। तो जब वो घर वापस आया तो घर वालों ने सोचा चलो इसकी शादी करा देते हैं, शायद सुधर जाए। अच्छा, हमारे देश में यही सोचा जाता है। आदमी शराबी हो, जुआरी हो, आवारा हो, या कोई और भी उसमें खराबी हो, तो आमतौर पर शादी को मर्द की इन सब अलामतों का इलाज समझा जाता है। तो साहब रणछोड़ दास के घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं। तो एक लड़की का भाग्य फोड़ने के लिए रणछोड़ दास की उससे शादी करा दी गई। अब रणछोड़ दास जो भागने में माहिर था, उसने एक बार फिर वही किया जो उससे अपेक्षित था। शादी के बाद बिना कोई कारण बताए वो उस लड़की को छोड़कर भाग गया। भागने की आदत रणछोड़ दास का चरित्र बन चुकी थी, लेकिन बार बार भागने की उसकी इस आदत ने उसके चरित्र में एक और खूबी खूबी पैदा कर दी थी। झूठा, डरपोक, अय्याश, अनैतिक और चोट्टा तो वो पहले से ही था। अब वो चाटुकार, चापलूस और गिलगिला भी हो गया। अपनी ब्याहता बीवी को छोड़कर रणछोड़ दास भागा तो उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला कुछ दिन तक। जैसा कि फिल्मों में होता है, ब्याहता बीवी को छोड़ने के बाद कुछ सालों बाद या बहुत सालों बाद रणछोड़ दास री इन्वेंट हुआ। अब यहां आपको पता चलता है कि उसने अपने ही जैसे चरित्र वाले एक गुंडे की, बेहद बेहद खतरनाक गुंडे की दोस्ती हासिल कर ली थी। तो अब ये दोनों चरित्रहीन, अय्याश, बदमाश जोड़ तोड़ करके हत्या, बदनामी, ठगी, झूठ और हर तरह के छल प्रपंच का सहारा लेकर एक राज्य के महंत बन बैठे। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, ये दुनिया बहुत उल्टी है। कहा गया है कि, पता नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा, दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। तो बिल्ली के भागे से छींका फूटा और महंत बने रणछोड़ दास ने महंत बन के अपनी अय्याशियों में और इजाफा कर दिया। होता यूं है कि अनैतिकता का एक जरूरी प्रभाव
यह होता है कि अनैतिक व्यक्ति अंदर से बहुत डरपोक होता है। ऊपर ऊपर से अनैतिक व्यक्ति यही दिखाता है कि वो बहुत बहादुर है, लेकिन बहादुरी के खोल में वो अंदर से इतना डरा हुआ होता है कि अगर कहीं पत्ता भी खड़के तो थर थर कांपने लगता है। अब क्योंकि अय्याशी और भ्रष्टाचार बिना दिखावे के तो चल नहीं सकता, तो ये अनैतिक व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति अपनी छवि बहादुरों वाली बनाता है, यानी एक झूठी तस्वीर सबके सामने पेश करता है, जबकि असल में वो अंदर से बहुत खोखला, निहायत ही बदचलन और बदनुमा होता है। इसी बदनुमाई को छुपाने के लिए वो दुनिया भर में गाल बजाता है कि उसकी छाती 56 इंच की है, उसके खून में उबाल है, उसके दिल में बवाल है, उसकी आंखें लाल हैं, और ऐसी ही कहानी। लेकिन असल में वो बहुत छोटे से दिल का मालिक होता है, अंदर से हमेशा डरा सहमा कांपते दिल वाला इंसान होता है ये। तो एक दिन ये हुआ कि रणछोड़ दास जो महंत बन चुका था, उसके महल के पास से ही एक नेशनल हाईवे गुजरता था। रणछोड़ दास दिन भर की अय्याशियों से थका हुआ अपने महल के सुखदायक शयन कक्ष, जिसे आप अंग्रेजी में बेडरूम कहते हैं, उसमें सोया हुआ था। सपनों में वो सुंदरियों से घिरा हुआ बादलों की सैर कर रहा था कि पास के हाईवे से गुजरते एक ट्रक का टायर फट गया, जिससे एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। धमाके की इस आवाज से रणछोड़ दास की नींद टूटी और अधनंगा ही रणछोड़ दास अपने बेडरूम से बाहर हमला हुआ चिल्लाता भाग खड़ा हुआ, पूरा लाव लश्कर लेकर, सारी पुलिस, सारी गाड़ियां, सारा सिक्योरिटी सिस्टम, सब कुछ। 3-4 घंटे तक सड़कों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन डरपोक रणछोड़ दास जो ये समझे बैठा था कि उसके घर पर, जो उस समय उस समय का सबसे सुरक्षित घर था, उस पर बम से हमला हो गया है। बुलेट प्रूफ कार में बैठा हुआ थर थर कांपता रहा, डरता रहा। 3-4 घंटे सड़कों पर चक्कर लगाने के बाद किसी को सूझा कि यार पूछ तो लें कि आखिर हुआ क्या है। तो तब पता चला कि भाई साहब धमाके की आवाज से डरकर भाग रहे थे। रणछोड़ दास की बहादुरी के किस्सों में से यह सबसे मशहूर किस्सा होने वाला था, लेकिन रणछोड़ दास की बहादुर छवि के सामने यह रणछोड़ दास डरपोक की छवि तो उसकी ऐसी तैसी कर देती। इसलिए इस घटना को दबा दिया गया। खैर, रणछोड़ दास की अपनी करनी मानिए या खुदाए इंसाफ की, रणछोड़ दास के हाथ एक और मौका लगा जिसमें उसने हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी ताकि वो उस पूरे देश का ही महंत बन जाए। एक बार महंत बन जाए रणछोड़ दास तो फिर उसे कौन रोक सकता था साहिब। अपनी महत्वाकांक्षा में उसने अपने ही राज्य के हजारों लोगों की हत्या करवा दी, और उसी खून खराबे के खून से सना हुआ वो देश का, पूरे देश का महंत बन बैठा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उसका दिल मजबूत नहीं हो पाया, और बचपन की उसकी मैदान छोड़कर भाग जाने की आदत भी नहीं गई। इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकता था, पूरे लाभ लवाजमे के बावजूद दिल का तो वो डरपोक ही था ना, और इसलिए जहां भी फंसता था वहां से मैदान छोड़कर भाग जाता था। जो लोग रणछोड़ दास को जानते थे, अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ऐसे कितने ही, मतलब हजारों मौके थे जिनमें रणछोड़ दास मैदान छोड़कर भाग गया। अचरज ये है कि रणछोड़ दास ने इस बीच अपने ऐसे भक्त पैदा कर लिए थे जो रणछोड़ दास की वीरता के उन किस्सों का बखान करते थे जो कभी हुए ही नहीं थे। ऐसे किस्सों में उसके बचपन की वीरता के किस्से थे, जिसमें एक किस्सा यह था कि उसने एक बार एक मेंढक को पकड़ा था, लेकिन अब वो मेंढक मगरमच्छ बन गया था। ऐसे ही अनेक किस्से थे जो उसने गढ़ लिए थे, और उसके भक्त उन्हीं किस्सों के दम पर उसे वीर बहादुर बताते हुए नहीं थकते थे। अपने इसी झूठे बचपन की कहानियों में उसने खुद को बड़ा पढ़ाकू भी बना लिया। वो साइंटिस्ट भी था, साहित्यकार भी था, पेंटर भी था, कवि भी था, और जो भी संभव हो वो सब कुछ उसने अपने बचपन पर थोप दिया, और उसके भक्त उसकी कहानियों को ले उड़े। रणछोड़ दास दोस्तों रणछोड़ दास ही होता है। कहते हैं कि झूठ का घड़ा जब भर जाता है तो झूठ अपनी दुर्गंध फैलाता है। रणछोड़ दास के झूठों का घड़ा तो नहीं फूटा, लेकिन उसमें माल इतना ज्यादा हो गया था कि वो लीक करने लगा था। जैसे आपके यहां एग्जाम पेपर लीक होते हैं, वैसे ही रणछोड़ दास के झूठों का घड़ा भी लीक करने लगा था। बदबू से पूरे देश की नाक फट रही थी। एक दिन देश की नौजवान जनता उठ खड़ी हुई और उसने इस लीक होने वाली दुर्गंध का, बदबू का विरोध कर दिया। इसी विरोध में वो नौजवान रणछोड़ दास के ऑफिस की तरफ चलने लगे। आपको क्या लगता है, क्या रणछोड़ दास ने क्या किया होगा? क्या उसने इन नौजवानों से बात की होगी? क्या उसने इस समस्या को सुलझाया होगा, कोशिश की होगी, या फिर वो फिर से मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ होगा?
अपने जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि रणछोड़ दास की इस कहानी का अंत क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आपके कमेंट में इस कहानी का कोई बढ़िया अंत निकल आए। खैर, कहानी आपने सुन ली। यही कहानी कल हमने चचा गालिब को भी सुना दी थी। चचा जो हैं हमारे गालिब, उन्होंने फौरन अपने दीवाने गुमशुदा से एक शेर निकाल कर दिखाया। यकीन मानिए साहब, बिल्कुल फिट बैठता है वो शेर रणछोड़ दास पर। आप भी सुनिए और फैसला कीजिए। वो जंग के मैदान से यूं भागता है, जनता को अपना दुश्मन वो मानता है, हर बात पे बहाना वो झूठ बोलता है, रणछोड़ दास है वो, सब देश जानता है। कल तक सिर्फ उसके गांव वाले जानते थे कि उसका चरित्र रणछोड़ दास का है, इसलिए उन्होंने उसका नाम रणछोड़ दास रखा था। तमाम तिकड़मों के बावजूद आज पूरा देश ये जानता है कि वो रणछोड़ दास है। अब आगे इस कहानी का क्या होगा ये आपके हाथ में, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि वैसा ही होता है जैसा आप चाहते हैं। नमस्कार।